हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अलीना ख़ान। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, क्योंकि आज का वीडियो है बहुत ही मज़े का। सुबह का टाइम है और अभी हमारे घर में सफाइयाँ चल रही हैं और मैं बाहर जा रही हूँ टेरेस की तरफ। तो आप देखिए, मैंने सोचा आज आपको बिल्लियों के अपने काम दिखाऊँगी क्या क्या करती हैं। तो ये देखें, स्नो तो जी है वो जो पानी पर बैठी हुई है, पता नहीं है क्या चाह रही है, पानी से क्या करना चाह रही है, खेल रही है पानी के साथ। हालांकि नहाते हुए इतना ज़्यादा डरती है, लेकिन अभी इस महारानी ने पानी के साथ खेलना है। तो देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। बाल्टी के अंदर ही चली गई है। आंटी हैं सफाई कर रही हैं, बाल्टी रखी है उन्होंने पानी के लिए और ये लगी हुई है। ये लीज़ा यहाँ पे बैठी हुई है, आराम से रेस्ट कर रही है। दूसरी तरफ और भी बिल्लियाँ टेरिस पे रड़ रही हैं। इन दोनों की तो लड़ाई हो रही है, पूरी WWF चढ़ी हुई है दोनों के बीच में। पता नहीं क्या मसला हुआ इनका आपस में। हमारे पास कौन सा डोरेमोन का ट्रांसलेटर टूल है जो हम लगाए और हमें पता लग जाए कि मसला क्या है, लेकिन इन दोनों की ज़बरदस्त फ़ाइट हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। एक तो अब थक के बैठ गई है, अब दूसरा ऊपर चढ़ेगा और फिर से लोग शुरू हो जाएंगे आपस में। तो इनको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं दूर इन बिल्लियों की तरफ। ये दोनों भी बड़े ही मज़े से बैठी हुई हैं यहाँ पे, विटामिन डी ले रही हैं लगता है सूरज से बैठ के। अब मैं इसकी तरफ जा रही हूँ तो ये मुझे घूर रही है कि शायद मैं इनको हटाने के लिए तो नहीं आ गई यहाँ से, क्योंकि हम गैलरी में छोड़ते नहीं हैं इनको ज़्यादा देर के लिए, कम ही आने के लिए छोड़ते हैं। तो इधर ही मैंने सोचा कि साथ ही आपको थोड़ा सा गली का व्यू कराया जाए। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं आपस में। इनका रोज़ ही फीफा या तो चलता रहता है या तो इनका वर्ल्ड कप चलता रहता है, पाकिस्तान इंडिया का। इतना इन्होंने शोर डाला होता है गली में, लेकिन ये खेलते रहते हैं। तो खेलते खेलते मुझे ये बच्चा नज़र आया जो कि कलाबाजियाँ कर रहा है। ये उलटने की कोशिश कर रहा है लेकिन इससे हो नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, ट्राई हार्ड अंटिल यू सक्सीड। तो ये लगा हुआ है, लेकिन और बात है सोता नहीं है, लेकिन कर ही लेगा। कब तक नहीं कर सकेगा, लगा हुआ है लगातार मस्तियाँ करने के लिए। बहुत ही शरारती बच्चा। चलते हैं अंदर। अब मैं अंदर आई हूँ तो स्नो वहाँ से अंदर आ चुके हैं, अभी अंदर पानी के पास बैठी हुई है। मुझे नहीं पता है बंदी पानी साथ चाह क्या रही है। इसके साथ ही दरवाज़ा मैं बंद कर चुकी थी। बिल्लियों को सबको मैंने अंदर कर दिया था, क्योंकि पीछे लगी रहती हैं, बाहर निकल जाती हैं। बाहर चल के इनकी कैट वॉक स्टार्ट हो जाती है। तो अब दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर आ गई हूँ। तो अंदर आके मेरे भाई के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे लिए कुछ बनाया जाए, खाया जाए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो रात के थोड़े से आलू पड़े थे, सबसे पहले मैं इनको गर्म कर रही थी। आज के व्लॉग में वैसे मैंने मेहंदी की आपको अभी रेसिपी आगे दिखानी है। मैंने मेहंदी लगानी थी, तो अभी उसका आगे मैं सारी डिटेलिंग शेयर करूँगी। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा कहते हैं ना, तो इसलिए पहले मैंने सोचा नाश्ता किया जाए, तो इसलिए मैं आलू गर्म कर रही हूँ सबसे पहले। साथ ही मैंने मेहंदी घोली हुई, इसकी रेसिपी भी मैं आपको डिटेल आगे बताती हूँ कि इसको कैसे बनाया फिर लगाया कैसे, और फिर कल मैं इसके रिज़ल्ट्स भी लाजमी शेयर करूँगी। अभी के लिए इनको गर्म होने का वेट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। ये गर्म हो जाएंगे तो इसके साथ मैं थोड़े से नान तलूँगी और कुछ करूँगी। अब ये मेरी आंटी काम वाली आई हुई है, वो बार बार दरवाज़ा खोल देती है और बिल्लियाँ बाहर चली जाती हैं। फिर वो मुझे कहती हैं, लीना बिल्लियाँ अंदर कर दो। पूरा दिन या तो बिल्लियाँ अंदर करो या तो बाहर करो, यही चलता रहता है यहाँ पे। और जल्दी से आते हैं आलू की तरफ, इनको जल्दी से गर्म करते हैं। उसके बाद मैंने नान फ्राई करना था, और ये देखें बिल्लियाँ फिर से आंटी उनको बाहर निकाल रही हैं। सो अब मैंने तवा रखा, उस पर ऑयल डाला। मैं नान फ्राई करने के लिए उसको ऑब्वियसली पानी लगाते हैं पहले, क्योंकि मुझे करारा से रेड वाला जो नान होता है ना, वो वाला नान तला हुआ फ्राई पसंद होता है, तो इसलिए पानी लाजमी है। तो अब मैं इसको जल्दी से फ्राई कर रही हूँ। मैंने नाश्ता करना था और भाई ने, 2 भाई हैं मेरे, दोनों ने नाश्ता करना था, उसके लिए मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ साथ जल्दी से। बहुत भूख लग रही है मुझे, लेकिन ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही है, इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई कि मैं इतनी जल्दी अंडा फ्राई कर लूँ अब। तो इसी के साथ इसके फ्राई होने के वेट में हूँ मैं। एक्चुअली मुझे आदत है कि मैं भाई के साथ ही नाश्ता करती हूँ। इतनी सुबह मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। जैसे हम 6-7 बजे उठते हैं तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली कुछ खाया नहीं जाता। तो अब हमारा नाश्ता डन है। अब हम आके यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रही हैं, और चाय फिर से मैं बनाने के लिए आ गई मामू के लिए। तो मैंने सोचा उसका शॉर्ट शेयर किया जाए। चाय तो इतनी मैं पूरा दिन बना रही होती हूँ ना, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा ढाबा होना चाहिए चाय का। सो अगेन मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। मुझसे थोड़ी सी गिर भी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में साफ़ कर दूँगी जल्दी से। सो ये चाय बन चुकी है और फाइनली मैं फ़्री हो चुकी हूँ कि अब मैं सुकून से अपनी मेहंदी की रेसिपी भी लगा सकूँ बीच में कि उसको मैंने कैसे बनाया। आप भी चाय पीजिए, और आपकी चाय कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जल्दी से इसको साइड पे करके इसको साफ़ कर देते हैं, नहीं तो मामा ने मुझे डांटना है कि क्या कर दिया तुमने लड़की। तो अब मैं अंदर आ चुकी थी और मेरी मामा बैठ के लहसुन छील रही थी। उनको मैं कह रही थी ज़रा मुझे मेहंदी लगा दें, और वो लहसुन छील रही हैं। वो कह रही हैं वेट करो। स्नो गोल्डन पर भी आ रही है।
चलें जी, तो बढ़ते हैं अब हमने कि मेहंदी कैसे तैयार की, उसको तैयार करने का क्या तरीका है, घर में ही हम इतनी अच्छी मेहंदी कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बाहर की मेहंदी ऑब्वियसली अगर हम पैकेट्स वाली लेते हैं उसमें तो केमिकल्स होते ही होते हैं, वो जस्ट इंस्टेंट कलर का दावा कर देते होते हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो तो हम सबको पता ही, हमारे बाल बाद में डैमेज हो जाते हैं। तो चलिए मेहंदी का पानी तैयार करते हैं। उसके लिए सबसे पहले 2 कप पानी लें, उसके अंदर 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल दें, फिर 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें। ये रेसिपी मेरी मामा ने बनाई है। फिर 5 क्लोव्स डाल दें, उनको बॉईल करें 5 मिनट तक, इतना कि स्ट्रॉन्ग टी आपको पता लग जाए कि स्ट्रॉन्ग है, अच्छी फील आई जाती है। 5 मिनट तक बॉईल करना इनफ होता है उसको। तो अब चलें इस पानी को हम छान लेते हैं, छान के जो मेथी दाना वगैरह है उसको सेपरेट कर लेते हैं और पानी को अलग से निकाल लेते हैं। तो ये मैंने पानी अलग से निकाल लिया। अब इसके अंदर मेहंदी पाउडर मैं डालूँगी 1 कप। ये मेहंदी पाउडर जो है ये मंगवाया हुआ है हमने रियाद से, सऊदीया से। तो उसके अंदर सिकाकाई का पाउडर डाला है, नींबू डाला है। अब मैं इसमें नींबू ऐड कर रही हूँ। मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं ज़्यादा नींबू नहीं लेती, हाफ़ ही लेती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए आप। वैसे तो मैंने आंवले और रीठे भी डालने थे लेकिन वो मुझे मिला नहीं, आज लगानी तो मिला नहीं, इसलिए मैं खाली सिकाकाई पाउडर डाल दिया है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद उसमें जो चाय का पानी आपने निकाला था उसको डाल दें, जितना भी आपको लगे उसकी ज़रूरत है। आपने ये नहीं करना कि वो पानी पानी हो जाए, नहीं, हमने उसको मिक्स करना है, गाढ़ा रहने देना है। तो ज़्यादा सारा पानी नहीं डालना। तो चलिए मिक्स करें इसको और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको आप कुछ देर के लिए रख दें, साइड पे कर दें। 8 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अब उसके बाद जब इसको पकड़ा है, अब इसका आप कलर चेक कीजिए। कलर मैं भी आपको लास्ट में इसका दिखाती हूँ कैसा है। उसके अलावा कल भी मैं जब नहा लूँगी, बाल अच्छे से वॉश कर लूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। 2 चम्मच अब इसमें दही डालें और फिर से अगेन अच्छे से मिक्स कीजिए। अंडे की अगर आपने सफ़ेदी डालनी है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि अच्छा होता है वो बालों के लिए। तो अब आप देखिए ये हिना का पैक रेडी हो गया है हमारा। अब रिकमेंडेड तो यही है कि आप जब भी इसको पहने तो लगाने लगें तो आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं, लेकिन मेरी मामा जब मुझे मेहंदी लगाती हैं वो ग्लव्स नहीं पहनती। तो ऐसे आपने अच्छे से बालों की सेक्शन करनी है और उसको उसके ऊपर अप्लाई करना है। एक सीक्वेंस में मेहंदी को अप्लाई करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आप करें तो वैसे ही लेके चलें और ऐसे फिर आपने बालों को अच्छे से बांध देना है। बांधने के बाद आपने 2 घंटे का रेस्ट देना है और रेस्ट दे के आपने मेहंदी को निकाल लेना है जस्ट। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं मेहंदी का हेयर ऑयल। अब उसकी ज़रूरत क्या मैं आपको बताती हूँ। अभी के लिए हम कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं 2 कप तक। उसके अंदर मेथी दाना अगेन 1 टेबलस्पून ऐड कीजिए, कलौंजी ऐड कीजिए 2 चम्मच। उसके अलावा फिर से क्लॉव्स डालिए इसमें 5 टेबलस्पून। उसके अलावा कड़ी पत्ता डालिए थोड़े से, जितने भी मतलब डालने। उसके बाद इनको हल्के से लो फ्लेम पे पकाएं, जलाना नहीं है, साथ से चम्मच चलाते रहना है कि वो लग ना जाए पत्ते और ना उनके जो अंदर के विटामिन वगैरह होते हैं, जो भी उनके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ना जाए, इसलिए स्लो चूल्हे पे हमने बनाना है। अब देखिए अच्छे से बन चुका है। तो अब इसके अंदर अगेन 2 चम्मच हिना पाउडर ऐड कीजिए, उसको फिर से मिलाइए अच्छे से। मतलब स्लो चूल्हे पे काम करना, गैस तेज़ बिल्कुल नहीं करनी, आपने बिल्कुल लाइट चूल्हा रहने देना, उस पर पकाना है। तो अच्छे से इसको ब्लेंड कीजिए। ये वही रेसिपी सारी मेरी मामा की बनाई, सारी उन्होंने, मैं खाली आपको बोल के बता रही हूँ कि क्या किया है, कैसे किया है, लेकिन बनाने का क्रेडिट सारा उनको जाता है। अब आप इसको ठंडा कर लीजिए अच्छी तरह से, फ्रिज में रख दें और पूरी रात भर के लिए इसको फ्रिज में छोड़ दीजिए, कोई मसले की बात नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो अब इसको भी छान लेते हैं। उसके लिए कपड़ा लेते हैं, उसमें इसको पलटते हैं, पलट के इस कपड़े को आराम से प्रेस कीजिए ताकि जो सारा मेथी दाना कलौंजी वगैरह हमने डाला है ये निकल आए और जो ऑयल है वो नीचे रह जाए। तो इसको आराम से आपने बड़ा जेंटली निकालना है इसमें से। सो आप देखिए मामा कैसे कर रही हैं, ऐसे ही आपने करना है। तो देखिए सारा पानी इसमें से निकल चुका है। अब आपने अच्छे से उसको प्रेस कर लें कि उसमें भी जो है वो भी निकल जाए। हिना का जो हमारा हेयर ऑयल है वो भी तैयार है। सो आप इसकी भी फाइनल लुक देख लीजिए कितना इसमें, मतलब वो हमने कोकोनट ऑयल डाला है तो उसकी भी ओपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए भी ये गहरा है, गाढ़ा है सॉरी। सो ये देखिए आप फाइनल मेहंदी का लुक। मेहंदी पाउडर बालों पे अप्लाई करने के बाद बालों का क्या लुक होगा और हेयर ऑयल सबका मैंने वो लगा दिया है। अब मामा मेरे बालों पे लगा रही है, वो ग्लव्स नहीं पहनती है, उनको आदत नहीं है, ऐसे ही लगा लेती होती हैं। सो ये देखिए मेरे बालों पे मेहंदी अप्लाई कर रही हैं। सो ऐसे ही आपने मेहंदी को अप्लाई करना है, एक साइड से आपने स्टार्ट करना है और अब आगे वाला हिस्सा कवर हो चुका है। साइड से मामा बाल लेके आ रही हैं, आगे उधर से लगा रही हैं। अब इसके बाद बैक वाले हेयर्स पकड़ के एक एक लेयर पकड़ के उसको फोल्ड करेंगी। सो ऐसे मेहंदी अप्लाई हो जाएगी सारी सर पे ईजीली।
सो मेरी मेहंदी लग चुकी है और लगा के मैं अच्छे से अपने बालों को टाई कर लिया है। मैं आपको दिखाती चलूँ अपनी मामा के हाथ, क्योंकि उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने, उनके हाथों पे क्या कलर आ गया, लेकिन फैक्ट इस मेहंदी का कलर प्यारा है। और इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। मेहंदी लगा के मैंने उस पर शॉपर डाल लिया है ताकि अच्छे से उसको पसीना आ जाए। आप ये लगाइएगा ऐसे, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।